नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी से। मैं हूं स्वप्निल। कल हुए मतदान में राजधानी लखनऊ में मतदाता क्रांति देखने को मिली। युवा वोटरों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2012 के चुनावों में 20% का इजाफा हुआ है मतदान प्रतिशत में। मलिहाबाद और बीकेटी में आंकड़ा 65 के पार रहा। राजधानी में 56.30% वोटिंग दर्ज की गई है। मलिहाबाद की बात करें तो यहाँ 65.32 और बख्शी का तालाब में 67.04% मतदान हुआ। सरोजनी नगर 59.11% मतदान यहां से दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ पश्चिम में 47.11, लखनऊ उत्तर में 50.50, पूर्वी में 52.78 और लखनऊ मध्य में 50.74 मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है, जबकि कैंट में 50.44% मतदान दर्ज किया गया। कुल मिलाकर ये आंकड़े बता रहे हैं कि मतदाता क्रांति देखने को मिली कल के मतदान में। और रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, इससे पहले कि क्या कारण रहा ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आयोग से आपकी चर्चा हुई होगी, पुराने रिकॉर्ड्स उन्होंने भी देखे हैं, जो भी पुराने आंकड़े हैं उसको देखा है। उन्होंने अपना क्या टारगेट सेट किया था और ये उनके टारगेट के आसपास है या काफी ऊपर है? हमारी बातचीत उसमें साफ तौर पे बताया जा रहा था कि 50 के ऊपर रहेगा, लेकिन उनको भी उम्मीद नहीं था कि शहरी वोटर इस तरह निकलेंगे। पॉश इलाकों में इस तरह से कतारों में वोटर्स खड़े होंगे वोट डालने के लिए, और जो मशक्कत लोग उठाते थे उस मशक्कत के साथ यहाँ पे वोट डालने आएंगे। लेकिन आयोग ने भी देखा और उनकी खुशी का इजहार भी किया उन्होंने कि जिस तरीके से ये आंकड़ा 56 तक पहुंचा। और सबसे बड़ी बात 2007 की बात करें तो 36% मतदान हुआ था, और उसके बाद आयोग भी सोच रहा था कि वोटर्स किस तरह निकाले जाए। तमाम तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, मतदाता जागरूकता के लिए कैंडल मार्च से लेकर मानव श्रृंखलाएं तक बनाई गई। और इन मानव श्रृंखला और इन सब मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का असर ये था कि वोटर्स घरों से बाहर निकले, पास इलाकों से भी लोग बाहर निकल कर आए, उन्होंने वोट डाला। और सबसे बड़ी बात, हम ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे तो बक्सी का तालाब मलिहाबाद में करीब 65 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका था। और इसके अलावा हम आपको बताएं मोहनलालगंज सरोजनी नगर में 60 के करीब ये आंकड़ा रहा है। तो ऐसे में देख सकते थे कि आयोग भी खुश था जिस तरीके से समय के साथ साथ वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, तो उनको भी लग रहा था कि मतदाता आ रहा है। और मतदाताओं के साथ साथ उनको रिझाने के लिए भी कल के दिन भी जो इस तरह के जो वहां पे इंतजाम किए गए थे, पीठासीन अधिकारियों को ये पहले ही कह दिया गया था कि किसी भी वोटर को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये भी समझने की चीज थी कि वोटर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए जो सुरक्षा बल थे वो भी वहां पर तैनात थे, ताकि कोई अवांछनीय तत्व आके इसमें हेरफेर ना करे, कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो किसी तरह का बिल्कुल एक तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष यहाँ पे मतदान देखने को मिला है। तो मतदाताओं ने भी खुलकर जिस तरीके से देखा जाएगा, तो एक तरीके से हम बात करेंगे युवाओं की, तो उन्होंने विकास के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। बुजुर्ग के लिए बात करेंगे, थोड़े अनुभवी लोगों की वोटर्स की, तो उन्होंने अभी महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके खिलाफ ये वोट किया गया है। तो ये वोट जो बताएगा वोटिंग परसेंटेज का जब रिजल्ट आएगा 6 मार्च को, तब ये तय। लेकिन अनुराग, मैं दरअसल यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर्स तो हमेशा बड़ी संख्या में निकलते हैं। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक इस लखनऊ को माना जाता है, लेकिन हमेशा से वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर कम रहा है। लेकिन इस बार रहा है ग्रामीण इलाकों में निकले, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी बड़ी संख्या में निकले। क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से पॉश इलाकों में हम लोगों ने देखा कि कतार में लोग खड़े हैं वोटर्स और अपनी वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो एक बड़ी चीज ये भी रही आयोग के लिए सफलता पूर्वक ये कदम था कि जिस तरीके से वोटर्स घरों से बाहर निकले। क्योंकि इन वोटर्स का सीधे कहना है कि इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई सरकार आए कोई जाए, लेकिन इनको भी फर्क पड़ता है। पहली बार पता चला कि वोट क्या चीज है और वोट की ताकत क्या चीज है। हमने 2011 में देखा जिस तरह से अन्ना के आंदोलन के बाद सबके सब एकजुट हो गए, और जब इस तरह का आंदोलन फिर से आया तो मतदाता जागरूकता की जिस तरह बात की जा रही थी, मतदाता क्रांति हमको कल देखने को मिली। जिस तरह से वोटर्स बाहर निकले, युवाओं ने एक तरीके से बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अपने गार्जियन से बात की है कि आप बाहर निकलिए, लोकतंत्र में जो आपकी अहम भागीदारी है उसके लिए आप वोट करिए। हम तो वोट कर रहे हैं, आप भी चलिए वोट करने। तो एक बड़ी चीज ये रही कि युवाओं ने कहीं ना कहीं गार्जियंस को अपने जोड़ा है, अभिभावकों को जोड़ा है। तो जो पॉश इलाकों से जो लोग नहीं निकलते थे वो भी निकल के बाहर आए हैं और उन्होंने वोट किया है। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज 50 के भी पार पहुंच गया है शहरी इलाकों में। और शहरी इलाकों की बात करेंगे तो शहरी इलाकों में जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बढ़ा है। तो एक अच्छी बात यह
ये है कि जिस तरह आयोग सोच के बैठा था कि वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए हम जो जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं कि इनका कुछ असर होगा कि नहीं होगा, ये हमें कल देखने को मिला है। क्योंकि उसको भी लग रहा था कि अगर ये असर नहीं हुआ तो उसके सारे कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन जो वोटर बाहर निकले हैं, वोटरों ने उस उम्मीदों पर बढ़ चढ़ के भाग लिया है और वोटिंग की है। और वोटिंग के जब समाज को तब तय हो पाएगा कि जो 211 उम्मीदवार है जिनकी किस्मत कैद है, उनमें क्या कुछ रिजल्ट आता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं वो अमूमन कहते हैं कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ाए तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हावी रहा है। मैं इस बार जानना चाहूंगा लखनऊ को लेकर अब उनकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो वोटर्स जब कम निकलता है तो लोगों कहते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी है जो रूलिंग पार्टी है उसको फायदा पहुंचता है, या फिर जो और दूसरी अपोजिट पार्टी है शायद उसके वोटर्स बाहर निकले। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज जब उछाल आता है, उसमें जब उसका पारा बढ़ता है, तो एक तरीके से बात कर सकते हैं जब राजनीतिक समीकरणों की, जैसे कि हम बक्सी तालाब की बात करें, 65% का आंकड़ा वहां पे गया है। तो एक वहां से हमारे नकल दुबे जो है नगर विकास मंत्री है, तो उनके अब ये देखना पड़ेगा ये वोट उनके सपोर्ट में पड़े हैं या उनके अगेंस्ट में पड़े हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ खिलाफत हो सकती है, लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसका जब खुलासा होगा तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर किसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और किसकी साख बच सकी और किसकी साख चली गई है। इसके अलावा जो लखनऊ पूर्व की बात करें, जहां से कलराज मिश्र थे, वहां भी 50 के करीब ये वोटिंग हुई है। तो जो वोटर जो वोट नहीं डाल रहा था वो भी वोट डालने आया है। तो ऐसे में वोटर के जो मन की बात है वो तो कैद हो चुकी है, जिसका खुलासा 6 मार्च को ही होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहीं ना कहीं उठा जो उलटफेर की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उठापटक हमको नजर आ रही है। और साफ तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं अभी वो भी नहीं जान सके कि वोटर के असल के मन की बात क्या है, जिसका खुलासा 6 मार्च को हो पाएगा। स्वप्निल, चलिए अनुराग, तमाम बड़े प्रयास जो चुनाव आयोग ने किए थे जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ाया है वो जागरूकता अभियान के जरिए हमने देखा था, लेकिन कुछ छोटे प्रयास जिन्हें सलाम किए जाने की जरूरत है वो भी हमें लखनऊ से देखने को मिले थे। वहां पर एक स्कूल ने ये कहा था बच्चों को कि अगर उनके पेरेंट्स वोट डालने जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह के तमाम छोटे छोटे प्रयास भी बहुत सारे हुए लखनऊ में। बिल्कुल, जिस तरह के छोटे छोटे प्रयासों की हम बात कर रहे थे, जिस तरह स्कूल ने अपनी तरफ से इस तरह का एक ऑप्शन दिया बच्चों के लिए कि उनके गार्जियन बाहर निकले, वो वोट करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे बच्चों को, तो उनके गार्जियन भी बाहर निकले और उन्होंने वोट किया। इसके अलावा हम बात करेंगे जो लखनऊ का कल का दिन था, एक तरह के पूरा दिस साइड सन्नाटे में था। सिनेमा घर यहाँ पर बंद थे, शराब की दुकानें दिन भर बंद रही। इसके अलावा जो चिड़ियाघर था, क्योंकि संडे का दिन था, लोग एकजुट होकर घूमने बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए कल चिड़ियाघर भी बंद कर दिया गया। वोटर डे के लिए तमाम ऐसी चीजें की गई, तमाम ऐसी कोशिशें की गई प्रशासन की तरफ से ताकि वोटर्स इधर उधर ना जाए, वोट करने आए। हमने बाजारों का रुख किया, कल दिन भर देखा कि बाजार भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा था, दुकानें बंद रही, लोगों ने खुद अपनी तरफ से दुकानें बंद की। कोई उसे कहने नहीं गया कि अपनी दुकानें बंद कर दी, अपना मार्केट बंद कर दिए, क्योंकि सबको पता था कि हर आदमी वहां कल वोट देने जा रहा है, वोट देने के बाद ही वो कुछ और करने आएगा। तो शाम को 5 बजे तक जब तक ये वोटिंग चली है तब तक एक तरीके से पूरे शहर में सन्नाटा रहा, हर तरफ सिर्फ वोटिंग और वोटिंग की बात होती रही। स्वप्निल, चलिए, कुल मिलाकर तमाम जगहों से ये जो अभियान चलाए गए वो और उसके साथ ही बार बार ईटीवी की अपील, कुल मिलाकर एक बड़ा प्रयास बना जिसके चलते ये मतदाता क्रांति संभव हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए अनुराग। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।